लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 60 साल की सास अपनी बहू से भी ज्यादा मॉडर्न बनकर रोज सज धज कर किट्टी पार्टी में जाए और महफिल लूट ले। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी ही सासू माँ से जो सिर्फ किट्टी पार्टी की रानी नहीं बल्कि पूरे शहर की फैशन क्वीन के नाम से मशहूर हैं। उनकी दुनिया में सबसे जरूरी चीज है उनका रुतबा, और इस रुतबे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो चलिए आज की इस खास कहानी में हम मिलते हैं इस धाकड़ सासू माँ से और देखते हैं कि जब उनके सामने आती है उनकी सीधी सादी बहू तो क्या होता है। क्या दिखावे की जीत होगी या सादगी की। हमारे धार्मिक कथाएं चैनल पर हम हर रोज ऐसी ही मजेदार और नैतिक शिक्षा से भरपूर कहानियां लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप ऐसी बेहतरीन कहानियों से कभी न चूकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। शहर के पॉश इलाके में स्थित पद्मिनी निवास अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, पर इस घर की असल पहचान इसकी मालकिन श्रीमती पद्मिनी देवी से थी। पद्मिनी देवी 60 की उम्र में भी उतनी ही चुस्त और फुर्तीली थी जितनी कोई 20 साल की लड़की। उनका चेहरा हमेशा एक सख्त पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान लिए रहता था। उनकी दुनिया में दो ही चीजें सबसे ऊपर थीं, उनका स्टेटस और उनकी किट्टी पार्टी। पद्मिनी जी को अपनी किट्टी पार्टी की रानी कहा जाता था। हर हफ्ते होने वाली इस किट्टी पार्टी में शहर की सबसे अमीर और प्रभावशाली महिलाएं हिस्सा लेती थीं। यहाँ कौन सी बहू ने किस डिजाइनर का सूट पहना और किसकी सास ने अपनी बहू को सबसे महंगा हार दिया जैसी बातों पर चर्चा होती थी। पद्मिनी जी हमेशा इन चर्चाओं में सबसे आगे रहती थी, अपनी बहू अंजलि की तारीफों के पुल बांधकर। लेकिन यह सब दिखावा था, घर के अंदर की कहानी कुछ और ही थी। अंजलि जो कि एक मॉडर्न और आत्मनिर्भर लड़की थी, इस दिखावे की दुनिया से बहुत दूर थी। वह एक आर्किटेक्ट थी और अपना काम दिल से करती थी। उसके लिए किट्टी पार्टी सिर्फ एक बोझ थी। वह अक्सर अपनी सास की मांगों से परेशान रहती थी। अंजलि, आज किट्टी पार्टी में वही वाली साड़ी पहनना जो मैंने तुम्हें दिवाली पर दी थी, या अंजलि आज वो ही हार पहनना जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी की सालगिरह पर दिया था। अंजलि इन सब से थक चुकी थी। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। अगले बुधवार को पद्मिनी जी की सबसे खास किट्टी पार्टी होने वाली थी। इस बार पद्मिनी जी ने खास तौर पर अपनी सभी सहेलियों को कहा था कि वह अपनी बहुओं के साथ आए। पद्मिनी जी ने अंजलि के लिए एक बेहद कीमती भारी भरकम लहंगा तैयार करवाया था। लहंगे के साथ उन्होंने अपनी खानदानी हीरे की ज्वेलरी भी निकाल ली थी। अंजलि, आज तुम इस लहंगे में ही तैयार होना और ये हीरे का सेट भी पहन लेना। सभी को दिखाना है कि मेरी बहू सबसे सुंदर और सबसे संस्कारी है, पद्मिनी जी ने आदेश दिया। अंजलि ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन उसने कुछ और ही सोच रखा था। किट्टी पार्टी का समय हुआ। पद्मिनी जी पूरी तरह से तैयार होकर ड्राइंग रूम में अपनी सहेलियों का इंतजार करने लगी। उन्होंने हर चीज पर नजर डाली, सोफे पर फूलों की सजावट, खाने की मेज पर पकवान और यहाँ तक कि घर के नौकरों के कपड़ों तक पर सब कुछ एकदम परफेक्ट था। एक एक करके सभी मेहमान आने लगे। हर कोई अपनी अपनी बहू के साथ आई थी। कोई अपनी बहू को साड़ी में तो कोई भारी सूट में लेकर आई थी। सबकी निगाहें अंजलि को ढूंढ रही थी कि निगाहें अंजलि कमरे में दाखिल हुई। सब उसे देखकर चौंक गए। उसने कोई लहंगा या साड़ी नहीं पहनी थी, बल्कि उसने एक सिंपल सी नीली जीन्स, एक सफेद शर्ट और उस पर एक स्टाइलिश जैकेट पहनी हुई थी। उसके गले में कोई हीरा नहीं था, बल्कि एक सिंपल पतली सी चांदी की चेन थी। पद्मिनी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अंजलि को एक घूरती हुई नजर से देख रही थी, जैसे पूछ रही हूँ, यह क्या है? अंजलि ने पद्मिनी जी को नजरअंदाज किया और मुस्कुराते हुए सभी मेहमानों का अभिवादन किया। एक सहेली ने तुरंत पद्मिनी जी से पूछा, पद्मिनी, यह क्या है? तुम्हारी बहू ने लहंगा क्यों नहीं पहना? इससे पहले कि पद्मिनी जी कुछ बोल पाती, अंजलि ने कहा, आंटी, यह लहंगा मेरे काम के लिए ठीक नहीं है। मैं अभी एक साइट से आ रही हूँ और मुझे किट्टी पार्टी के बाद भी एक मीटिंग के लिए जाना है।
पद्मिनी जी की सहेलियां हंसने लगी। पद्मिनी जी को यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि यह उनका अपमान है। किट्टी पार्टी की रानी का ताज आज खतरे में था। हीरे की चमक और जीन्स की सादगी पद्मिनी जी के चेहरे पर छाए लालिमा धीरे धीरे एक ठंडी तीखी मुस्कान में बदल गई। उन्होंने अपनी बहू को घूरते हुए अपनी एक सहेली सुनीता जी से कहा, सुनीता, आजकल की पीढ़ी को क्या पता घर के मान सम्मान को कैसे संभालना है। इन्हें तो बस अपनी दुनिया की परवाह है। अंजलि ने यह बात सुन ली, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह मुस्कुराती रही और धीरे धीरे सभी महिलाओं से बातें करने लगी। उसने उनसे उनके काम के बारे में पूछा, उनके बच्चों के बारे में पूछा और अपनी बातचीत से सभी को प्रभावित करने लगी। उसकी बातों में कोई दिखावा नहीं था, कोई बनावट नहीं थी। उसकी सादगी और आत्मविश्वास ने सभी को अपनी ओर खींच लिया। पद्मिनी जी यह सब देखकर और भी बेचैन हो गई। उन्हें लगा कि उनका वर्चस्व खतरे में है। उनकी किट्टी पार्टी, जो हमेशा उनकी शान का प्रतीक रही थी, आज अंजलि की सादगी के सामने फीकी पड़ रही थी। तभी सुनीता जी ने एक और वार किया। उन्होंने पद्मिनी जी से पूछा, पद्मिनी, तुम तो हमेशा कहती हो कि तुम्हारी बहू को तुमने हीरे के सेट दिए हैं, पर आज तो उसने एक भी गहना नहीं पहना है। क्या बात है? पद्मिनी जी का चेहरा एक बार फिर से गुस्से से लाल हो गया। वह अंजलि की तरफ मुड़ी और तीखी नजरों से उसे देखा। अंजलि ने समझ लिया कि उसकी सास उसे फंसाना चाहती है। अंजलि ने शांति से जवाब दिया, आंटी, असल में मैं अभी एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, जिसमें मैं गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल डिजाइन कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे गहने किसी का ध्यान भटकाएं। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे काम को देखें, मेरी डिजाइन को देखें, मेरी गहनों को देखें, न कि मेरे गहनों को। अंजलि की यह बात सुनकर सभी महिलाएं दंग रह गईं। उनके चेहरे पर प्रशंसा और सम्मान के भाव थे। सुनीता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पद्मिनी, तुम्हारी बहू के विचार वाकई बहुत अच्छे हैं। उसने सही कहा, असली चमक तो काम में होनी चाहिए, न कि गहनों में। पद्मिनी जी के लिए यह एक और झटका था। उन्हें लगा कि उनकी किट्टी पार्टी का ताज ही नहीं, बल्कि उनकी खुद की पहचान भी खतरे में है। उन्हें अपनी हार दिखाई देने लगी। उन्होंने मन ठान लिया कि वह अंजलि को सबक सिखाकर ही रहेंगी। रात में जब सब सो गए, तब पद्मिनी जी अंजलि के कमरे में गई। उन्होंने अंजलि को सोफे पर बैठे लैपटॉप पर काम करते हुए देखा। अंजलि, तुम्हें क्या लगा? तुम मुझे किट्टी पार्टी में सबके सामने शर्मिंदा कर दोगी और मैं कुछ नहीं कहूँगी। पद्मिनी जी ने एक ठंडी सांस ली। सही गलत का फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। इस घर में जो मैं कहती हूँ वही होता है। अंजलि ने सिर हिलाया। माँ जी, मुझे आपका सम्मान है, लेकिन मेरी भी एक पहचान है। मैं सिर्फ आपकी बहू नहीं हूँ, बल्कि एक आर्किटेक्ट भी हूँ। पद्मिनी जी ने अंजलि की बातों को नजरअंदाज किया और एक धमकी भरे लहजे में कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे काम में है, तो कल से तुम अपने प्रोजेक्ट पर नहीं, बल्कि घर के कामों पर ध्यान दोगी। घर में अब कोई काम वाली नहीं आएगी। कल से घर का सारा काम तुम्हें करना होगा। अंजलि ने इस चुनौती को स्वीकार किया। ठीक है माँ जी, अगर आप यही चाहती हैं, तो ऐसा ही होगा। पद्मिनी जी मुस्कुराईं। उन्हें लगा कि उन्होंने अंजलि को मात दे दी है। अब अंजलि को समझ आएगा कि असली जीवन किट्टी पार्टी और गहनों से बहुत अलग है। झाड़ू, पोंछा और एक नई शुरुआत सुबह की पहली किरण के साथ पद्मिनी निवास में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हमेशा की तरह नौकरों की चहल पहल, बर्तन और मशीनों की आवाजें सब शांत थीं। पद्मिनी जी ने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। उन्होंने पाया कि अंजलि सुबह सुबह उठकर हाथ में झाड़ू लिए घर के आंगन को साफ कर रही थी। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। आज पता चलेगा काम क्या होता है, पद्मिनी जी ने मन ही मन सोचा। सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठना कोई काम नहीं होता। पद्मिनी जी ने जानबूझकर अंजलि के लिए और काम बढ़ा दिए। उन्होंने उसे कहा, अंजलि, आज तुम घर का सारा सामान भी ठीक से जमाओगी, और हाँ, किचन में आज नया काम भी करना है। मेरे लिए वो खास तरह की खिचड़ी बनानी है जो सिर्फ मेरी माँ बनाती थी। अंजलि ने बिना किसी शिकायत के हर काम शुरू कर दिया। उसने झाड़ू पोंछा किया,
बर्तन धोए और घर के हर कोने को चमका दिया। उसके चेहरे पर कोई थकान या परेशानी नहीं थी, वह बस अपना काम करती जा रही थी। दोपहर हुई और पद्मिनी जी को उम्मीद थी कि अंजलि अब तक थक चुकी होगी। वह किचन में आई और देखा कि अंजलि आराम से खिचड़ी बना रही थी। अंजलि ने अपनी माँ से खाना बनाना सीखा था और वह जानती थी कि खाना बनाना एक कला है। वह काम को एक चुनौती की तरह नहीं बल्कि एक मजेदार खेल की तरह ले रही थी। पद्मिनी जी ने उसे छेड़ने की कोशिश की। अंजलि, क्या हुआ? थक गई हो क्या? अगर तुम्हें मदद चाहिए तो बता सकती हो। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ जी, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, बल्कि मुझे यह काम करने में मजा आ रहा है। यह मेरे दिमाग को और भी तरोताजा कर देता है। पद्मिनी जी को अंजलि की बात सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने देखा कि अंजलि ने किचन में कुछ बदलाव भी किए थे। उसने बर्तनों को सही जगह पर रखा था जिससे वह आसानी से मिल सके, और मसाले भी अलग अलग डिब्बों में रखे थे ताकि उनका इस्तेमाल करना आसान हो। पद्मिनी जी ने अंजलि को टोकते हुए कहा, तुमने यह सब क्यों किया? यह सब ऐसे ही ठीक था। अंजलि ने समझाया, माँ जी, मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि इससे समय बचता है। एक आर्किटेक्ट के रूप में मैं हमेशा चीजों को व्यवस्थित और कुशल बनाने की कोशिश करती हूँ। पद्मिनी जी ने देखा कि अंजलि ने घर के काम को भी एक आर्किटेक्ट के नजरिए से देखा था। वह उसे एक बोझ नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट की तरह ले रही थी। शाम तक घर पूरी तरह से चमक रहा था। पद्मिनी जी ने देखा कि अंजलि का काम इतना अच्छा था कि घर में काम करने वाले लोग भी इतना अच्छा काम नहीं करते थे। पद्मिनी जी ने अंजलि को कहा, ठीक है, तुमने घर का काम तो कर लिया, पर तुम्हारा काम कहाँ गया? तुम एक दिन भी बिना काम किए कैसे रह सकती हो? अंजलि ने शांत होकर कहा, माँ जी, मैंने अपने काम के लिए भी समय निकाला। मैंने सुबह 4 बजे उठकर 1 घंटा काम किया और दोपहर में जब आप सो रही थी तब मैंने अपने प्रोजेक्ट पर भी काम कर लिया। पद्मिनी जी को अंजलि की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। उन्हें लगा था कि अंजलि हार जाएगी, पर अंजलि ने उन्हें एक बार फिर मात दे दी थी। पद्मिनी जी को यह एहसास हुआ कि अंजलि सिर्फ एक बहू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़की है। उसकी सादगी और उसकी कार्यक्षमता ने पद्मिनी जी को अंदर से हिला दिया था। पद्मिनी जी ने रात में चैन की नींद नहीं ली। अंजलि की कार्यक्षमता और सकारात्मक सोच ने उन्हें बुरी तरह से परेशान कर दिया था। उन्हें लगा कि उन्होंने एक जाल बिछाया था, पर अंजलि ने उस जाल को ही अपने फायदे में बदल दिया था। अगले दिन जब पद्मिनी जी अपनी सहेलियों के साथ फोन पर बात कर रही थी, तो एक सहेली ने पूछा, पद्मिनी, सुना है तुम्हारी बहू ने तुम्हारी किटी पार्टी में बहुत अच्छा काम किया था। पद्मिनी जी को लगा कि उनकी सहेली उनका मजाक उड़ा रही है। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, क्या मतलब? वो तो बस। तभी उनकी सहेली ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। अरे, मैं किटी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे घर की किटी पार्टी की बात कर रही हूँ। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे घर में जो बदलाव किए हैं वो तो बहुत शानदार है। पद्मिनी जी को कुछ समझ नहीं आया। उनकी सहेली ने आगे कहा, मेरी बहू तुम्हारे घर आई थी। उसने बताया कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारे किचन को पूरी तरह से बदल दिया है। वह कहती है कि अब किचन में काम करना बहुत आसान हो गया है। तुम्हारे घर की साफ सफाई तो लाजवाब है। पद्मिनी जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि अंजलि के काम की चर्चा बाहर भी हो रही थी। उन्होंने सोचा था कि अंजलि को शर्मिंदा करेंगी, पर अंजलि ने उन्हें एक बार फिर गर्व महसूस करवाया था। उसी शाम पद्मिनी जी की एक और किटी पार्टी थी। इस बार पद्मिनी जी ने अंजलि को कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, अंजलि, आज भी किटी पार्टी है, तुम्हें अगर कोई काम है तो तुम जा सकती हो। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ जी, आज मुझे कोई काम नहीं है, मैं आपकी किटी पार्टी में आना चाहूंगी। किटी पार्टी शुरू हुई। पद्मिनी जी को उम्मीद थी कि इस बार भी अंजलि कुछ नया करेगी, पर अंजलि ने एक सिंपल सी साड़ी पहनी और सभी मेहमानों के साथ बातें करने लगी। तभी एक सहेली ने अंजलि से पूछा, अंजलि, तुम आज इतनी शांत क्यों हो? पिछली बार तो तुमने हमारे दिलों पर राज कर लिया था। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, पिछली बार मैं एक आर्किटेक्ट के रूप में काम कर रही थी, आज मैं एक बहू के रूप में हूँ। मेरे लिए दोनों ही रूप
महत्वपूर्ण है। पद्मिनी जी को अंजलि की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने देखा कि अंजलि ने दोनों ही भूमिकाओं को अच्छे से निभाया था। वह सिर्फ एक बहू नहीं थी, बल्कि एक अच्छी इंसान भी थी। अंजलि के शांत और समझदारी भरे व्यवहार ने पद्मिनी जी के दिल को छू लिया था। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी बहू सिर्फ एक आर्किटेक्ट नहीं, बल्कि एक बहुत ही परिपक्व और संवेदनशील इंसान भी है। रात को जब अंजलि अपने कमरे में जा रही थी, तो पद्मिनी जी ने उसे रोका। अंजलि, मेरे साथ बैठो। पद्मिनी जी ने अंजलि को अपने पास सोफे पर बैठाते हुए कहा। अंजलि थोड़ा हैरान थी, क्योंकि उनकी सास ने पहले कभी उनसे इतनी प्यार से बात नहीं की थी। पद्मिनी जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अंजलि, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना? मैंने तुम्हें किट्टी पार्टी में शर्मिंदा करने की कोशिश की, तुम्हें घर के कामों में फंसाने की कोशिश की, पर तुम हर बार मुझे गलत साबित कर देती थी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आपने मुझे गलत साबित नहीं किया, बल्कि आपने मुझे यह दिखाया कि मैं कितनी मजबूत हूँ। आपने मुझे यह भी सिखाया कि जिंदगी में हर काम को खुशी से करना चाहिए। पद्मिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अंजलि को गले लगाया और कहा, अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे यह देखकर गर्व महसूस होता है कि तुम मेरी बहू हो। अंजलि ने भी अपनी सास को गले लगाया। यह पहली बार था जब उनके बीच कोई तनाव नहीं था। दोनों के बीच एक नई शुरुआत हो रही थी। अगले दिन पद्मिनी जी ने अपने घर में एक और किट्टी पार्टी रखी। इस बार उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया। उन्होंने अंजलि से कहा, अंजलि, आज तुम जो भी पहनना चाहती हो वही पहनो, और हाँ, आज मैं भी तुम्हारी तरह ही सिंपल सा सूट पहनूंगी। अंजलि और पद्मिनी जी दोनों ने एक ही तरह के कपड़े पहने। किट्टी पार्टी में सब लोग दंग रह गए। पद्मिनी जी ने अंजलि को सबके सामने कहा, मेरी बहू सिर्फ एक अच्छी आर्किटेक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अच्छी बहू भी है। मुझे उस पर गर्व है। सभी सहेलियों ने पद्मिनी जी और अंजलि की प्रशंसा की। पद्मिनी जी ने पहली बार अपनी बहू की तारीफ बिना किसी दिखावे के की थी। कहानी का अंत यहाँ होता है। पद्मिनी जी और अंजलि के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। पद्मिनी जी ने यह सीखा कि असली खुशी और सम्मान बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते और प्यार में होता है। और अंजलि ने यह सीखा कि प्यार से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।